ये जामा मस्जिद नहीं है बल्कि हरिहर मंदिर है। यहीं पर विष्णु के अवतार कल्कि प्रकट होंगे। ये एक दावा जैसे ही हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया वैसे ही कोर्ट ने सर्वे का आदेश सुना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं संभल के जामा मस्जिद का। पहले अयोध्या का जिक्र और उसके बाद काशी का जिक्र, और अब देखते देखते संभल की एक जामा मस्जिद भी विवादों में घिर गई है। वजह यह कि अचानक से हिंदू पक्ष वहां पर पहुंचता है कोर्ट में और संभल की जामा मस्जिद को लेकर कहता है कि इसमें हरिहर मंदिर के अंश नजर आते हैं। हरिहर मंदिर को तोड़कर इस जामा मस्जिद को बनाया गया। कई तरह के तथ्य सामने रखे जाते हैं। यहां तक कह दिया जाता है कि इस पर हिंदुओं का आस्था केंद्रित है और यहीं पर विष्णु के अवतार कल्कि प्रकट होंगे। इसके फौरन बाद एक सर्वे शुरू होता है। देर रात में ही सर्वे करने वाली टीम वहां पर पहुंच जाती है। हिंदू पक्ष अपना अलग दावा कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है। लेकिन आज मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरकार हरिहर मंदिर के नाम पर क्यों संभल की जामा मस्जिद को विवादित किया गया। एक एक खबर जरा बहुत सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ वीडियो के आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अयोध्या का जिक्र जब जब हुआ तब तब मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा जाता रहा कि ये चीजें यहां रुकने वाली नहीं है। खासतौर पर आपने असदुद्दीन ओवैसी को कई बार सुना होगा। ये बात सच है कि उसके बाद कई मस्जिदों को लेकर कहा जाता रहा, जिसमें आपने देखा है ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र कर लीजिए, आप जिक्र कर लीजिए ईदगाह जो मथुरा में है, शाही ईदगाह, उसको लेकर बात होती है। कई दक्षिण भारतीय ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें टीपू सुल्तान के वक्त बनाया गया, उसको लेकर विवाद किया गया कि वहां मंदिर है। कभी कभी तो ताजमहल के लिए कह दिया जाता है ताजमहल नहीं, तेजो मंदिर है। बहुत सारी चीजें, इन सब के बीच संभल की जामा मस्जिद को लेकर अचानक से ये दावा होना और कोर्ट का आदेश आना, यह अपने आप में बताता है कि क्या वाकई वहां पर हरिहर मंदिर है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ विवादित करने का एक तरीका भर है। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं कि क्या कुछ हुआ था। देखिए, जामा मस्जिद के बाहर के ये तस्वीरें हैं, ये रात की तस्वीरें, आप देखकर समझ सकते हैं। ये सर्वे करने वाली टीम है जो कोर्ट के आदेश पर वहां पर पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर वहां पहुंचती है और ये सर्वे करती है। बताया गया तकरीबन 2 घंटे संभल की जामा मस्जिद का ये सर्वे किया जाता है। सचिन गुप्ता है, एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा भी, संभल यूपी की जामा मस्जिद को मंदिर बताकर आज जिला कोर्ट में याचिका दायर हुई। कोर्ट ने हाथों हाथ, पढ़िएगा एक एक लफ्ज क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसे नहीं था, याचिका बहुत दिनों पहले दर्ज की गई थी, लगाई गई थी। जिला कोर्ट में याचिका लगाई जाती है और हाथों हाथ कोर्ट भी आदेश दे देता है। क्या देता है? याचिका स्वीकार करता है और तुरंत ही सर्वे का आदेश भी दे दिया जाता है। तुरंत ही सर्वे वाली टीम मस्जिद पहुंच जाती है। अब रात में पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे चल रहा है। ये रात में उन्होंने लिखा था, लेकिन अब समझिए क्या हो रहा है कि अचानक से सर्वे होना, वो भी कोर्ट में के आदेश पर, तो उस पर कोई रोक तो नहीं लगा सकता, ना ही उस पर कोई आपत्ति कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर्वे करने वाली टीम को 2 घंटे रात के अंधेरे में इस मस्जिद के अंदर से क्या कुछ मिला? क्या वाकई हरिहर मंदिर होने के सबूत मिले हैं? क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है ये हरिहर मंदिर है। क्या वाकई सर्वे करने वाली टीम को इस जामा मस्जिद के अंदर हिंदू मान्यताओं, सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई कलाकृतियां, कोई सबूत मिल गए? एक एक चीज आपको आज मैं अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। जैसे ये खबर फैली उसके बाद अलग अलग तरीके से अलग अलग दावे हुए। अब सबसे पहले संभल के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उन्हें सुनिए। उन्होंने जो सर्वे किया है, उनको माशा बराबर, सुई के बराबर भी कोई 1 इंच भी चीज जगह ऐसी नहीं मिल सकती जो कि इस पर आपत्ति हो सके। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। तो जियाउर रहमान बर्क ने दावा कर दिया, संभल शाही जामा मस्जिद है, मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। ये अपना दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक रत्ती भर सुई की नोक के बराबर भी कोई ऐसा सबूत वहां नहीं मिल सकता। ये दावा इनका करना है कि कोई भी सबूत वहां पर नहीं मिलेगा। ये दावा इनका करना है, जो भी कहना है। खैर, अब इसको लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा गया वो भी सुनिए। हम प्रतिवादी हैं, अभी हमें नोटिस तामील कराया गया है, हम भी मौजूद थे, लेकिन सर्वे में कोई ऐसी आपत्तिजनक कोई चीज़ नहीं पाई गई है जिससे कोई संदेह इस तरह का हो। यही माना जाएगा कि ये असलियत में जामा मस्जिद ही है, मस्जिद ही है। कितने घंटे सर्वे चला होगा? तकरीबन 2 घंटे चला। तो अंसार इमरान एहसार हैं, वो कहते हैं आज रात के अंधेरे में आनंद फानम ने संभल की जामा मस्जिद का 2 घंटे तक सर्वे हुआ। दावों के उलट हर बात झूठी निकली है। अंसार इमरान एहसार कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष का ये बयान है, संभल की ये जामा मस्जिद थी, हमेशा जामा मस्जिद ही रहेगी इंशाअल्लाह, ये अंसार अहमद कहते हैं। लेकिन क्या है विवाद? विवाद जरा पहले गहराई से समझिएगा
क्यों आखिरकार अचानक से, आपने इतने वक्त से कभी भी संभल की कम से कम जामा मस्जिद के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा। अगर मथुरा को लेकर, शाही ईदगाह को लेकर, ज्ञान वापी को लेकर आता तो समझा जा सकता था, लेकिन अचानक से जामा मस्जिद, वो भी संभल की, उसको लेकर ये क्यों कुछ किया जा रहा है? पहले पढ़िए, एबीपी न्यूज की खबर है और क्या लिखा। काशी मथुरा की तर्ज पर रात में जामा मस्जिद का हुआ सर्वे, जमा हुई भीड़, जानिए क्या है दावा। इसमें बताया गया है कि काशी मथुरा के बाद अब उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष में पेश किया। इसको लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई। संभल जिले की जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका में जामा मस्जिद के सर्वे कराने का आदेश दिया गया। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने यह दावा पेश किया। अब आप कहेंगे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन कौन है? तो अयोध्या वाला मसला सबको पता है, वहां से इन्हें लगातार जाना जाता है, पहचाना जाता है। इनके बेटे भी वकील हैं, वो भी लड़ते हैं। अब इसमें क्या है कि कोर्ट से सर्वे का आदेश होते ही रात में ही पुलिस फोर्स के साथ 2 घंटे तक शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस दौरान शाही जामा मस्जिद के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। आक्रोशित भीड़ को जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने समझाकर शांत कर दिया और टीम को जामा मस्जिद का सर्वे कराया। इस दौरान सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मौजूद रहे। लेकिन सवाल मैं बार बार यही पूछ रहा हूं कि आखिरकार ऐसा क्या है, इतने सालों बाद याद आता है कि संभल का जामा मस्जिद कल्कि को लेकर, चूंकि विष्णु के अवतार हैं कल्कि, उनका जिक्र कई जगह है, जो हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उनका जिक्र है। अचानक से ये याचिका दायर करते वक्त उसी अवतार का, विष्णु के उन्हीं अवतार का जिक्र किया जाता है। कहा जाता है कि कहीं और नहीं बल्कि जहां जामा मस्जिद बनी हुई है वहीं पर जो हरिहर मंदिर हुआ करता था हिंदू पक्ष के मुताबिक, उसी में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार प्रकट होंगे जो जगत का कल्याण करेंगे। यह दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है। हैरानी वाली बात यकीनन यही रहती है कि अचानक से एक याचिका आना, उसे स्वीकार करना और फौरन ही सर्वे का आदेश सुना देना, यह अपने आप में बहुत जल्दबाजी नजर आती है। ऐसे क्या तर्क और तथ्य हिंदू पक्ष की तरफ से रखे गए कि रात में ही सर्वे का आदेश कोर्ट की तरफ से फौरन ही दे दिया जाता है? चलिए पहले हिंदू पक्ष का जो दावा है वो भी आप देख लीजिए, उसे अपने अपने तरीके से आप बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि हिंदू पक्ष का ये दावा कितना मजबूत है। और जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो मैंने आपको सुनवाई दिया। इसमें क्या बोले हिंदू पक्ष के वकील? इसमें बताया गया जामा मस्जिद के समय के साथ कई बदलाव हुए, क्योंकि इसकी संरचना का जहां कई बार मरम्मत करने का सामने करना पड़ा है, तो वहीं कई बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। इसके बावजूद मस्जिद ने अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को नहीं खोया है। संभल जिला अदालत के आदेश के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संभल में जो हरिहर मंदिर है वो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और हिंदू मानते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार यहीं पर होना है। उनके मुताबिक अब उन्होंने कौन से ऐसे तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत किए ये मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अदालती कार्रवाई थी। उसमें बताया कि 1529 में बाबर ने इस पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की कोशिश की थी। आज उसी के लिए हमने दावा पेश किया। ये ASI संरक्षित जगह है, यहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता। वहां पर अभी भी बहुत से चिन्ह और निशान हैं, जैसा इनका दावा है, जो हिंदू मंदिर हरिहर मंदिर के हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल ने यह आदेश पारित किया है। ये पारित होते ही वहां हंगामा भी हुआ, तमाम चीजें भी हुई। अब सवाल यह है कि एक एक करके तमाम मस्जिदों का सर्वे, ये तमाम चीजों का सर्वे कराया जा रहा है। क्या ये वाकई ताजमहल की भी बारी आने वाली? क्योंकि लगातार जब जब अयोध्या का जिक्र हुआ, ज्ञान वापी का जिक्र हुआ मथुरा की ईदगाह मस्जिद का और अब संभल की जामा मस्जिद का, तो ताजमहल के नाम पर तेजो महल चीखने वाले, चिल्लाने वाले फिर से सक्रिय हो सकते हैं। नमस्कार।